और क्या हाल है? आवेश है। देखिए गुप्ता जी सर, जी सर, क्या विषय चल रहा है आपका? मैं धारा पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, विद्युत धारा। ऐसा है, परसों आपने इस क्लास में विद्युत आवेश से क्या पढ़ाया था? हाँ, आवेश। हम वीडियो बनाने आए थे और वो वीडियो हमने बनवाई थी रूपेश भैया से। रात 11 बजे एक हमने फेसबुक देखी थी एक सज्जन की, तो वो उसको हम क्लियर करना चाहते हैं कि वास्तविकता में आप वहीं से पहले शुरुआत करें। आपने क्या पढ़ाया था? हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब आप वीडियो बनाने आए तो थोड़ा बहुत जहाँ भी हो आप, जहाँ से आपने क्या पढ़ाया, हमें उससे क्या मतलब, आपने क्या पढ़ाया? हाँ ठीक है, हम तो ये देखने आए हैं ना। तो मैंने फिर समझ लो बच्चों, यहाँ पर एक आवेश है। पहले तुमने कहा इलेक्ट्रॉन है, और जहां इलेक्ट्रॉन है वहां, और आवेश जब चलता है, जब आवेश जैसे चल रहा है आवेश, तो आवेश का प्रवाह, फ्लो, ठीक, क्या कहलाती है? विद्युत धारा। क्योंकि यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। अगर रुका हुआ आवेश है तो वहां धारा नहीं होगी। जहां पर आवेश का चलन हो, गमन हो, फ्लो हो, क्यों? ये फार्मूला है I बराबर Q बटे T। कोई आदमी तुम्हारी आगे बात समझ में? तो आवेश के प्रवाह की दर, जवाब नहीं दोगे, ठीक, वो करता चला जाएगा। I बराबर Q बटे नीचे करता चला जाएगा। विद्युत धारा, समझ में आ रही बात? क्या क्या कहा हमने कि आवेश क्या होता है? चले। अगर स्थिर है तो आवेश है, और अगर चले तो धारा है। तो फार्मूला क्या है? I बराबर Q बटे T। अब चलने की बात हमने कही कि आवेश यहां से चल के और यहां आया तो कुछ ना कुछ इसे समय लगा समय, तो इसलिए I बराबर Q बटे T। आगे बात समझ में? अब दूसरा है, इसी का पहला, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है विभव और एक है क्या नाम है? विभवांतर, ठीक। अच्छा, एक चीज और बता दें, हमने कहा था आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर हमने आवेश बताया था बेटा। किसे किसे मालूम है? बोलो, खड़े होकर बोलो। 1.6 गुणा 10⁻⁻, कूलम। कैसा होता है? और भी हमने कहा था कि इतना ही आवेश कितना होता है? किस पे होता है? खड़े होके बोलो, किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है, ठीक। लेकिन वो कैसा होता है? धनावेश होता है। यही बात हो रही थी? बैठ जाओ, वेरी गुड। तो प्रोटॉन पर आवेश क्या है? ठीक है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कैसा होगा बेटा? धन आवेश ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, धनावेश या धन आवेश, दोनों तरीके से लिखना संभव है। फिर हमने एक सूत्र लिखा था, ध्यान करो, Q बराबर लिखा था, और एक अभी हमने लिखा, अगर इसकी कैंची गुणा कर दे तो Q बराबर क्या आ जाएगा? IT हो जाएगा। इसे समीकरण 1 कह दे, इसे समीकरण, तो क्या ये दोनों बराबर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक कह रहा है वो। तो क्या है? NE बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। अब यहां से कई चीजें हो गई हमारे पास? 4, 1 2 3 4 चीजों में
हमें 3 अगर ज्ञात हैं तो चौथी चीज अपने आप निकल आएगी। कैसे? कि जैसे मान लीजिए हम कहें n चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई टी बटे ई हो जाएगा। हम कहें बेटा हमें आई चाहिए तो आई बराबर एन ई बटे टी, यानी 4 में से कोई सी 3 दी होंगी तो चौथी चीज हम कैसे यहां से निकाल लेंगे। आगे बात समझ में? अब इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन हम आपके करें ले आए सब। कि बेटे